आगे राजनीति में कोई घुसने का इरादा बहुत था, लेकिन जब दिनेश लाल यादव के साथ मैंने प्रचार किया तो मेरा मोह भंग हो गया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं राजनीति के लिए फिट नहीं हूँ। जी। तो थोड़ी सी एफर्ट में आप ज़्यादा कुछ पा जाते हैं। कुछ लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब मिलती है, कुछ लोगों को बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़, हर मेहनत के साथ, सारी चीज़ों के साथ कहीं ना कहीं लक और। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं हमारा एक्सक्लूसिव कार्यक्रम पंचायत। आज हम लोगों की जो टीम है वो निकली हुई है एक फिल्म के सेट पे, और आज इस होटल में हम लोग जिस मेहमान से आपको रूबरू कराने वाले हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अगर मैं आपको नाम भी ना बताऊं तो भी आप लोग जान जाएंगे कि हमारे साथ इस समय कौन से मेहमान हैं। तो हम लोग सीधे स्वागत करते हैं बतासा चाचा का। भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सबसे पहले हम शुरुआत यही करेंगे जैसा कि हम लोग हर एपिसोड में करते हैं, जर्नी भैया कहाँ से शुरू हुई, कैसे रंगमंच में आना हुआ? एक्चुअली ये ना, मैं ऑडियंस को पता है, इतना बता चुका हूँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि इसको 100 जगह तो मैंने इंटरव्यू बताया है। अच्छा। कुछ हैपनिंग पूछिए, अच्छा, ये सब ऑडियंस को चलिए पता है। ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है? जैसे कि हमने कई प्रोजेक्ट में सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा, बनारस के घाट पे आप घूमते हुए पाए गए। तो क्या रहस्य है? क्या अध्यात्म की तरफ तो नहीं मुड़ रहे हैं कि नहीं अब संत बनने जा रहे हैं आप? नहीं, देखिए, अध्यात्म की तरफ तो बिल्कुल एकदम रुचि रहती है। अध्यात्म की तरफ तो जा भी रहा हूँ, लेकिन वो बनारस के घाट पर टाइम्स ऑडियो वीडियो का 2 एल्बम शूट हुआ, एक जोगी रे और एक हनुमान चालीसा। अच्छा। तो हनुमान चालीसा गाया था सुखविंदर सिंह ने, और भोजपुरी लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में, मराठी में और बंगाली में, 4 लैंग्वेज में जोगी रे एक एल्बम शूट हुआ है। तो हिंदी में रजत वेदी, भोजपुरी में मैं, और मराठी में अतुल काले, और कुमार सरकार जी जो हैं वो बंगाली में। चारों लोगों पर एक ही गाना अलग अलग शूट हुआ, और उसके कोरियोग्राफर थे शंकर जी, जिन्होंने RRR जो आई थी भी वो, और बाहुबली के कोरियोग्राफर थे। भोजपुरी सिनेमा में जो आपका कद है काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं तेलुगु में भी आप फिल्में कर रहे हैं, और ऊपर आपने ये बताया कि ये जो एल्बम शूट हुआ, इसके अलावा कुछ हमको सुगबुगाहट मिली है कि वेब सीरीज पे भी काफ़ी कुछ काम आप लोग कर रहे हैं, लखनऊ में कुछ शूट होने वाला है। उसके बारे में भी थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, हम लोगों ने अपना एक होम प्रोडक्शन खोला है। जी। हम लोगों ने अपना एक होम प्रोडक्शन खोला जिसका नाम है मिनी लाइव। मिनी लाइव के नाम से हम लोगों ने अपना पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो भी खोला है मुंबई में। और उस पोस्ट प्रोडक्शन, अपने होम प्रोडक्शन से, मिनी लाइव से हम लोगों ने एक फिल्म की शूटिंग की जिसका नाम है मझधार। फिर दूसरी फिल्म की शूटिंग की हमने जिसका नाम है बड़का भैया। अभी एक वेब सीरीज की शूटिंग करने जा रहे हैं, और इसके अलावा इसके बाद राशन कार्ड, घुंघरू, बहुत सारी फिल्में हैं जो हम लोग अपने होम प्रोडक्शन से बनाएंगे। तो ये फिल्में जो आ रही हैं, इनकी जो भाषा है वो भोजपुरी है या फिर नॉर्मली जो हम लोगों की बोलचाल की भाषा इसमें शूट कर रहे हैं? अवधी भी है, भोजपुरी भी है, हिंदी भी है, तीनों। अच्छा, मिक्स है जी। मतलब आज का जो दर्शक वर्ग है जो वो ढूंढ रहा है, एक चीज़ भैया मैं आपको ध्यान थोड़ा सा आकर्षित कराना चाहूँगा कि जैसा कि हम लोग वेब सीरीज में देखते हैं काफ़ी फूहड़पन भी हो गया है, और गाली गलौज, डायलॉग्स में, संवाद में गाली गलौज। तो आपको क्या लगता है कि गाली गलौज के बिना क्या फिल्में अच्छी नहीं बन सकती? देखिए, अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना स्वाद है, अपना अपना नज़रिया है। डिमांड हो, अगर स्क्रिप्ट की डिमांड हो तो बात समझ में आती है, नहीं तो अच्छे वेब सीरीज भी बन रहे हैं। और ज़रूरी नहीं कि फिल्म को चलाने के लिए गाली गलौज का ही सहारा लिया जा सकता है, नग्नता का सहारा लिया जा सकता है। नहीं, ऐसी भी फिल्में चलती हैं, साफ़ सुथरी फिल्में भी चलती हैं, साफ़ सुथरे लैंग्वेज में भी फिल्में चलती हैं। जी जी। अभी फिल्में जो कर रहे हैं, इसके अलावा आप थिएटर के भी माने जाने कलाकार रह चुके हैं। रंगमंच को आपने एक लंबा समय दिया है, तो ऐसे में फिल्में जब आप करने लगते हैं, लगातार कंटिन्यूअस फिल्मों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो थिएटर को समय नहीं दे पाते हैं, तो क्या कमी खलती है उसकी? जी, थिएटर को समय ना दे पाना बहुत कमी खलती है। जब थिएटर कर रहे थे तो उस वक्त सिनेमा में बड़ी इच्छा होती थी जाने की, बिकॉज ऑफ मनी। पैसे नहीं हुआ करते थे थिएटर में, लेकिन सेटिस्फेक्शन तो थिएटर में ही मिलता है। लेकिन अभी भी जब भी मौका मिलता है तो थिएटर करते हैं। अभी थिएटर को करने के लिए लखनऊ में एक प्लानिंग है कि एक थिएटर का अच्छा ग्रुप बनाया जाए, कुछ टीम बनाई जाए, जहाँ जब भी मौका मिले तो चले आएँ, चुपचाप यहाँ के लोगों को लेकर के
अच्छा सा नाटक करें, वर्कशॉप करें, और इन्हीं लोगों में से कुछ एक अच्छे कलाकार भी निकलेंगे, सिनेमा में भी जाएंगे। तो इसलिए भी प्लानिंग में हूँ लखनऊ में ये सब करने की। अच्छा, तो एक सेंट्रलाइज लोकेशन लखनऊ है और मुझको लगता है कि आसपास एनसीआर से भी लोग जुड़ेंगे आपसे, और आपका जो बनारस का क्षेत्र है या प्रयागराज का क्षेत्र है, वहाँ के भी जो युवा हैं थिएटर से जुड़ना चाहते हैं, मुझको लगता है कि आपके माध्यम से वो इजी वे में लखनऊ में काफ़ी कुछ पा जाएंगे। देखिए क्या है ना कि 2-3 बातें हैं जी। लखनऊ चुनने के लिए। जो सबसे अहम बात वो ये है कि एक तो आपने कहा सेंट्रलाइज है, हमारे घर से भी नज़दीक है जी। दूसरी बात, हम एक काम करके जब मुंबई से भाग दौड़ के दुनिया से निकलते हैं तो सोचते हैं ऐसी जगह आएँ जहाँ थोड़ा सुकून मिले। और मुंबई के कलाकार सिनेमा करने गए हैं तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी होती है सिनेमा जी। तो वो कोई गया है, उनका किचन भी चलाना है और उनको ऑडिशंस भी देने हैं, तो इसलिए थिएटर के लिए टाइम दे नहीं पाते। ज़्यादातर एक्टर जो होते हैं वो बाहर से थिएटर करके तब मुंबई जाते हैं। लखनऊ में क्या है, यहाँ के लड़के जो होते हैं, यहाँ के जो रंगकर्म करने वाले होते हैं, सिर्फ रंगकर्म ही करते हैं, फिर रंगकर्म करके सीख करके तब आगे की प्रक्रिया पूरी करते हैं। तो यहाँ एक्टरों को इकट्ठा करना, रिहर्सल करना, नाटक करना थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा जी। एक चीज़ हमने देखा था सोशल मीडिया के माध्यम से ही कि एक वीडियो आपने जारी किया था। उस वीडियो में आपने अपना गांव का दर्शन कराया था। कुछ चाचा लोग मिलते हैं, कुछ चाची लोग मिलती हैं, और उसमें आप बताते हैं कि गांव में बड़ा मन लगता है, शहर की आपाधापी की ज़िंदगी जो है मज़ा नहीं आ रहा है। तो क्या ऐसा कुछ है कि इतना कुछ अचीव करने के बाद आप जो है गांव में रहने की सोच रहे हैं? एक होता ना कि आदमी कमा ले, खूब प्रॉपर्टी बना ले, बैंक बैलेंस कर ले, तो क्या इन सब चीज़ों में अभी रुचि नहीं रही? नहीं, रुचि क्यों नहीं रही? रुचि है। पहले ज़रूरतें थी ज़्यादा तो हर तरह का काम करते थे। अब कम काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, जो काम और नहीं कर पाए हैं हिंदी में, बाकी लैंग्वेज में भी काम करेंगे। थोड़ा उम्र के साथ साथ आप सेलेक्टिव भी हो जाते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक गांव की है, तो देखिए गांव तो हमेशा हमें अट्रैक्ट करता था, गांव हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पूर्णतः गांव में रह पाना बड़ा मुश्किल काम है। आपको उसमें बहुत सारे रीजंस हैं जी। आप पूर्णतः गांव में रहने लगिए तो उन्हीं लोगों के लिए मूल्यहीन हो जाते हैं। वही आपसे 10 सवाल करते हैं, बर्बाद हो गए क्या भैया, काम नहीं है क्या भैया, घर आ गए क्या भैया, अब नहीं जाएंगे क्या भैया। वो तरह तरह के, आपके जाने से उनको उतनी खुशी नहीं होती, उतनी प्रसन्नता नहीं होती है। क्यों नहीं होती मुझे समझ में नहीं आता। खैर, अगर गाँव में जाइए तो आप ये सोच के जाइए कि आप लोगों से कोई उम्मीद न करिए। हाँ, हम अपना गाँव में ज़्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं, उसके लिए हमने प्लानिंग किया है। हमने वहाँ बाज़ार में एक ज़मीन ली है, उसमें थोड़ा सा फार्म हाउस बनाना चाहता हूँ। अच्छा। ऑर्गेनिक तरीके से धीरे धीरे भी कुछ पैसे आ जाएं तो बनाऊँगा, तो वहाँ ज़्यादा वक्त गुजारूँगा। फिल्मों में जैसा कि हम देखते हैं कि आप अभी तो वेरिएशन, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आया है। पहले हम आपको एक हास्य कलाकार के रूप में देखते थे, आपको देखते ही लोगों की हंसी छूट पड़ती थी कि हमारे फेवरेट बतासा चाचा आ गए हैं। और ग्रामीण क्षेत्र तो पागल है आपके लिए, दीवाना है। मसलन अगर हम ये कहें कि आप यहाँ पे बाहर निकल जाएं होटल के बाहर, तो मुझको लगता है कि भीड़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और भगवान की कृपा है जी। ऐसे में जब आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं कि हमको तो भाई कॉमेडी आती थी, कॉमेडी हमको लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो जो हमारा कंफर्ट जोन था उससे जब हम बाहर आते हैं और पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर में घुसने लगते हैं, तो ये सिनेमा कितना डिफरेंट हो जाता है और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इनमें? देखिए, हमने सिनेमा करने से पहले थिएटर में हर तरह का किरदार लगभग जिया है जी, और किया भी है। तो मुझे बहुत ख़ास मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। बस एक बार है, डायरेक्टर हमें कैरेक्टर समझा दें, स्क्रिप्ट हमें बताएं, हमें कैरेक्टर समझा दें, तो थोड़ा वक्त दें तो हमें उस कैरेक्टर में उतरने में आसानी हो जाती है जी। दूसरी बात क्या है कि मैं कभी भी किसी इमेज में बंधा नहीं। थिएटर में, रंगमंच में हर तरह की विविध भूमिकाएं मैंने की। सिनेमा में मुझे मौका जब मिला तो भोजपुरी सिनेमा में ख़ास तौर पे, तो लोगों ने मुझे कद काठी के हिसाब से कॉमेडी के लिए चुना, तो मैंने कॉमेडी किया। लेकिन मैं रियल लाइफ में जितना कॉमेडियन हूँ, रियल लाइफ में उतना सीरियस आदमी हूँ जी। वो संजीदगी दिखती है। मुझे देख करके बहुत सारे लोग चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये वही आदमी है जो पर्दे पे कॉमेडी करता है। मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ, बिल्कुल नहीं हंसता हूँ। मतलब न हंसने का मतलब थोड़ा गंभीर रहना चाहता हूँ, नेचर ही है जी। और वक्त के साथ थोड़ी गंभीरता और बढ़ती भी जा रही है। तो कॉमेडी से ज़्यादा मैं रंगमंच पर सीरियस रोल किया हूँ, तो मुझे कोई ख़ास
फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हर तरह की भूमिकाएं करता हूं और कॉमेडी तो करता ही हूं। कॉमेडी से ज़्यादा सीरियस भूमिकाओं में मेरा इंटरेस्ट रहता है। जी। जी। अगर फिल्म की डिमांड, सीन की डिमांड ये हो जाती है कि बतासा चाचा को डांस करना है, तो शरीर थोड़ी सी हैवी होने की वजह से क्या दिक्कतें आती होंगी? देखिए, डांस तो मैं कभी कर नहीं पाया। अच्छा। मैं ऐसे ही मुझे मेरी बॉडी में रिदम ही नहीं है डांस का। मैंने बचपन से फील किया कि डांस का जो एक रिदम होता है बॉडी के अंदर, वो मेरे अंदर नहीं था। जी। थोड़ा बहुत पकड़ के मैं कर लेता हूँ, जहाँ ज़रूरत पड़ती करता हूँ। और ऊपर से एक आप जब वेटेड होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको डांस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। भैया, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि आज का जो युवा वर्ग है, वो युवा वर्ग बहुत तेज़ी से ग्रोथ करना चाह रहा है। उसको लगता है कि आसमान में रखी हुई चीज़ उसको हम उछल के पकड़ लें। तो यहाँ भी सिनेमा में भी कोई शॉर्टकट चलता है क्या? कुछ शॉर्टकट नहीं चलता, कहीं भी किसी दुनिया में शॉर्टकट नहीं चलता। आपको मेहनत के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हाँ, किसी को कम मेहनत में ही मिल जाता है, प्रारब्ध होता है। मुझे ऐसा लगता है जब आपका लक, आपका प्रारब्ध आपका स्ट्रांग होता है, आपके माँ बाप का, आपकी पत्नी का, आपके बच्चों का, आपके पिछले जन्म का, तो थोड़ी सी एफर्ट में आप ज़्यादा कुछ पा जाते हैं। कुछ लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब मिलती है, कुछ लोगों को बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़, हर मेहनत के साथ, सारी चीज़ों के साथ कहीं ना कहीं लक और नसीब होता है। जब आपका नसीब स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, तो वो सारा सब कुछ साथ में लेकर आता है, उसके रास्ते लेकर आता है, वो ऐसे लोगों को साथ में लेकर आता है, आपको मिलवाता है। लेकिन ये है कि आप नसीब के भरोसे बैठ तो नहीं सकते। बिल्कुल नहीं बैठ सकते। आपको प्रयास तो करना ही पड़ेगा। जी। जब आप करेंगे तो आपका नसीब भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करेगा। जी। तो अभी हाल में कौन कौन सी फिल्में आप शूट कर रहे हैं और कौन कौन सी फिल्में आपकी रिलीज होने को हैं? रिलीज तो 20-22 फिल्में हैं, मुझे ठीक से नाम नहीं याद है। बंसी बिरजू है जी। और जान लेबू का है, इसके बाद बड़का भैया, और फिर आपका गबरू, लंबी फहरिस्त, बहुत 22-23 फिल्में हैं। इसके अलावा तेलुगु की एक फिल्म सुरेश प्रोडक्शन की बहुत बड़ी है, जो बाहुबली में भल्लाल देव बने थे जी। उनका सगा छोटा भाई अभिराम लॉन्च हो रहा है। अहिंसा नाम है फिल्म का, उसमें मेन विलन हूँ। तेजा साहब उसके डायरेक्टर हैं, जो तेलुगु के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। इसके अलावा सिर्फ एक फ्राइडे आदेश श्रीवास्तव म्यूजिक डायरेक्टर का लड़का लॉन्च हो रहा है, उसमें भी काम कर रहा हूँ। और तेलुगु की एक और फिल्म मैंने साइन की जिसका नाम है विक्रमादित्य। और बस ऐसे ही काफ़ी प्रोजेक्ट है जो चल रहे हैं धीरे धीरे। एक बड़ा स्टारडम मिल चुका है आपको, नो डाउट, और इस स्टारडम के मिलने के बाद फिर भी आप जो है डाउन टू अर्थ बने हुए हैं, जो आपका ज़मीनी कद है वो बरकरार है। ये कैसे संभव हो पाता है कि एक इतना बड़ा एक्टर हो, उसके अंदर एटीट्यूड ना हो? ये कैसे संभव हो पाता है? देखिए, ये मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं जो हूँ वही नेचर है मेरा। और कभी कभी ऐसा भी है, लोग कहते भी हैं कि आप बहुत घमंडी हो। अच्छा। हो सकता है उसकी वजह ये भी हो कि आप व्यस्त हैं, आप उनको टाइम नहीं दे पाते हो, उनको आपसे एक्सपेक्टेशन हो। और जाहिर सी बात है कि आदमी अगर जो आपके क्लोज हैं वो आपसे उम्मीद रखते हैं। ये मेरे पता नहीं ब्लड में है, माँ बाप का है, जैसा जो मेरा नेचर है। अगर इसे हम्बल कहते हैं तो मैं यही हूँ जी। इसमें कुछ मेरा बनावटी नहीं है, कुछ बनाया हुआ नहीं है। और ये माँ बाप का देन है, परिवार का देन है। और कभी कभी मैं तो जीवन समझ ही नहीं पाया अभी, क्योंकि हर तरह के लोग मिलते हैं, कहते हैं जीवन को समझने में पूरा जीवन निकल जाता है। कहाँ चुप रहना चाहिए, कहाँ शांत रहना चाहिए, कहाँ एटीट्यूड दिखाना चाहिए, ये मेरे समझ में नहीं आया। तो मैं जैसे नेचुरल होता है वही करता जाता हूँ जी। भैया, इस कड़ी में हम कुछ आपसे रैंडम क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको उसको हाँ या ना में या फिर जो भी आपको लगता है उसका आंसर देना चाहिए। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है, भोजपुरी सिनेमा का सबसे पसंदीदा एक्टर? सबसे पसंदीदा एक्टर तो वैसे तो बहुत हैं, एक नाम नहीं है। सभी प्यारे हैं, सभी चाहने। हाँ, सब बहुत हैं जी। किसी एक का नाम लेना तो मुमकिन नहीं है। जो एक्टर की बात करेंगे कि हीरो की बात करेंगे? अगर हम बात करें हीरो की, तो हीरो में तो मेरे को निरहुआ पसंद है। अच्छा, निरहुआ। संबंध और पैसा क्या चुनेंगे? 50-50% दोनों। मतलब दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। झूठ नहीं बोलूँगा, खाली संबंध से भी पेट नहीं भरता जी। हमें पैसे भी चाहिए और हमें संबंध को भी देखना है जी। आगे राजनीति में कोई घुसने का इरादा?
इरादा बहुत था, लेकिन जब दिनेश लाल यादव के साथ मैंने प्रचार किया तो मेरा मोह भंग हो गया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं राजनीति के लिए फिट नहीं हूँ। पता नहीं आगे क्या हो। सोशल वर्क तो करना चाहता हूँ, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियाँ जो हैं इसमें मैं फिट नहीं हूँ शायद। अच्छा, इस वजह से मैं इस तरह मुझे ऐसा लगता है कि मैं राजनीति करूँगा तो मेरा मर्डर हो सकता है। अच्छा। बेबाक बोलना, सच बोलना और गांधीवादी रास्ते पे चलाना, उसमें मैं फिट नहीं हूँ जी। तो आप लोगों ने देखा हमारे साथ बतासा चाचा हैं, और ढेर सारी चीज़ें, ढेर सारी बातें हम लोगों ने आपसे की और जाना कि अभी वर्तमान में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किन किन प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं। सर के साथ थोड़ा सा समय का अभाव भी है, सर को शूट पे निकलना है। इस कड़ी में हम लोग इस एपिसोड को यहाँ पे वाइंड अप करना चाहेंगे। और भैया आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इन सब फिल्मों के लिए जो आने वाली हैं, और जो वेब सीरीज़ आप करने जा रहे हैं, और लखनऊ में जो आप थिएटर डालने जा रहे हैं, मुंबई में जो आपने स्टूडियो इतना बड़ा खोला। इनसे मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो युवा वर्ग है वो कनेक्ट होगा और उसके लिए संसाधन उपलब्ध हो पाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा। जितने हम लोग लाएगा इस इंडस्ट्री से कमाया है, तो इस इंडस्ट्री के लिए भी कुछ करना है जी, और यही करना है। दूसरा कुछ तो सीखा ही नहीं जी। और आने वाली जनरेशन को भी रास्ता मिले। जो हमारी जनरेशन ग्लैमर से प्रभावित होकर के इंडस्ट्री में आना चाहती है, उनसे कहूँगा कि पहले कुछ मेहनत कर लो, थिएटर कर लो, डांस कर लो, एक्टिंग सीख लो, मूल्यांकन कर लो, फिर आओ। ग्लैमर से इफेक्टिव होकर के आकर के लौट कर जाना, अवसाद में जाना, डिप्रेशन में जाना, ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। इसलिए बेहतर होगा कि पहले कुछ सीख लीजिए, तब आइए, तब मैदान में उतरिए जी। तो भैया हमारे चैनल को, हमारे दर्शकों को इतना ढेर सारा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू। आपने मुझे उस लायक समझा। थैंक यू।